भरद्वाज महामुनि हैं। भरद्वाज मुनि बसही प्रयागा। इसी तीर्थराज प्रयाग के पावन भूमि में अक्षय वट के पास भरद्वाज जी महाराज का स्थान है। श्री भरद्वाज महामुनि प्रयाग में बसते हैं, पर इनका परिचय क्या है, जीवन में हमारी पहचान क्या हो, ये बहुत आवश्यक है। और हमारी पहचान ये महत्वपूर्ण नहीं है कि भैया ये इतने बड़े आदमी हैं, इनका इतना बड़ा बिजनेस है, इतना इनका धन है, इतना इनका नाम है, ये पहचान नहीं। ये पहचान तो नष्ट हो जाएगी। पहचान क्या है? इन्हीं राम पद अति अनुराग। इनकी पहचान यह है कि इनका श्री ठाकुर जी के चरणों में अनन्य अनुराग है। आचार्य जी जब सुदामा चरित्र को आरंभ करते हैं तो हमारे सुखदेव महामुनि उनका नाम नहीं लेते, बल्कि उनकी विशेषता क्या कह रहे हैं? कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद। श्री कृष्ण के एक बड़े प्यारे सखा है, तो उनके परिचय में उनकी कोई और विशेषता नहीं, उनका भगवत प्रेम कितना है। कोई मुझसे पूछता है तेरा परिवार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा व्यापार कितना है, कोई मुझसे पूछता है तेरा धनमाल कितना है, पर कोई ये नहीं पूछता कि तेरा प्रभु से प्यार कितना है। महत्वपूर्ण तो यह है साहब कि कितना प्रेम प्राप्त हुआ, वह तत्व कितना प्राप्त हुआ जिसको प्राप्त करने के लिए आए थे। और नहीं तो सब काम मिले माटी में। महाराज दशरथ का परिचय गोस्वामी जी ने मानस में जब दिया है तो क्या कहते हैं? महाराज दशरथ का परिचय जब दिया है, हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति सारंग पानी। हृदय भगति मति महाराज दशरथ कैसे हैं? बोले हृदय भगति, हृदय में भगवत प्रेम है, और मति में सारंग पाणी धनुर्धर श्री रघुनाथ जी हैं। मति में धन नहीं, हमारी मति में क्या है? किसी की मति में काम बसा है, किसी की मति में लोभ बसा है, पर कोई कोई बिरला है जिसकी मति में श्री ठाकुर जी बसे हुए हैं, जिसके बुद्धि में भगवान है। हम हर समय कुछ ना कुछ विचार चिंतन करते रहते हैं, पर कितने समय तक भगवान का चिंतन करते हैं और कितने समय संसार का विचार करिएगा। हमारा जो समय है वो कितना समय संसार के चिंतन में बीत रहा है और कितना समय भगवत चिंतन में बीत रहा है। चलते फिरते सोते जागते हम क्या चिंतन करते हैं, हमारी मति में क्या है? हृदय भगति मति सारंग पानी। मति में भगवान रहे तो ही हमारी मति सन्मति कहलाएगी, तो ही हमारा जीवन सार्थक कहलाएगा। पितामह भीष्म कहते इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवते सात्वत पुंगवे भुमनि। हे भगवान, मेरी यह मति आपके चरणों को छोड़कर अन्यत्र ना जाए, मेरी मति आपके चरणों में सदा सर्वदा निमग्न रहे, मेरी बुद्धि आप में लगी रहे। भरद्वाज महामुनि कैसे हैं? जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। अच्छा, गोस्वामी जी ने अति शब्द का प्रयोग जहां जहां किया है वहां बहुत विलक्षणता हुई होगी, तो ही अति शब्द का प्रयोग किया है। तो यहां अति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, जिन्हीं राम पद अति अनुरागा। बोले सामान्य अनुराग नहीं है, अति अनुराग है। और कैसा जीवन है कि तापस सम दम दया निधान। तापस सम दम दया निधान।
तापस माने तपस्वी हैं, सम दम इनके जीवन में है और दया के निधान है। अब आप एक चीज देखिए कि जो तपस्वी होते हैं उनमें क्रोध जल्दी आ जाता है। आचार्य जी आप देखेंगे कि जो बहुत ज्यादा तपस्वी होंगे उनका धुना कोई छू जाए, कोई वस्त्र छू जाए तो कई बार उनको जल्दी रोष आ जाता है, क्रोध आ जाता है। यहां कैसे आ गए, वहां खड़े होइए, ये कैसे पकड़ लिया? क्योंकि वो अपने तेज में, तपस्या के तेज में रहते हैं, अग्नि की तरह तेज उनके अंदर व्याप्त है, वो कोई दोष नहीं है। लेकिन महामुनि भरद्वाज कैसे हैं? बोले तापस्वी हैं, तपस्वी भी हैं और दया के निधान भी हैं। तो दोनों गुण माने अग्नि और शीतलता दोनों एक जगह कैसे हो सकते हैं? बोले ये तो भगवान के भक्त के ही अंदर हो सकते हैं। जो भगवान का भक्त है वो सारे गुणों को समेट लेता है, उसके अंदर वह कला आ जाती है कि किस प्रकार परस्पर विरोधी तत्वों को भी एक साथ कर दे है? इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं गोपाद सिंधु अनल सित लाई, गोपाद सिंधु अनल सित लाई। अनल सितलाई का मतलब है अग्नि शीतल हो जाए, माने अंदर तपस्या की अग्नि तो है पर वह भगवत प्रेम में शीतल है, वो दया के निधान है, सब पर दया करुणा बरसाने वाले हैं। और क्या करने वाले हैं? परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना। भरद्वाज जी परम परमार्थी हैं। अच्छा परमार्थी है ऐसा क्यों कहा? उन्होंने क्या परमार्थ किया? आचार्य जी सबसे बड़ा परमार्थ उन्होंने किया कि उन्होंने याज्ञवल्क्य जी से कथा पूछी और कथा याज्ञवल्क्य जी ने गाई तो हम लोग गा पा रहे हैं। हम सबके ऊपर सबसे बड़ी कृपा तो भरद्वाज जी की है। कथा पूछी किससे? याज्ञवल्क्य जी से। तो कथा को प्रकट करवाया उन्होंने, और कथा से ज्यादा परमार्थ किसी कार्य से नहीं हो सकता। कोई आपको भोजन दे देगा, एक समय की तृप्ति हो जाएगी। कोई वस्त्र दे देगा, कुछ दिनों की तृप्ति हो जाएगी। कोई आपको धन दे देगा, कुछ दिनों का निर्वाह हो जाएगा। लेकिन भैया कोई भगवान की कथा सुनाकर भगवान से जोड़ देगा तो पूरे जीवन का निर्वाह हो जाएगा। आपका जन्म जन्मांतर तक सुधर, आप 84 के चक्र से बच जाएंगे। इसीलिए गोपियां, ब्रज की गोपियां कहती हैं आचार्य जी भूरिदा जनहा, बोले जो कथा का दान करते हैं वो सबसे बड़ा दान है। बोले वस्त्र का दान, अन्न का दान, स्वर्ण का दान एक समय तक के लिए काम आता है, लेकिन कथा का दान तो जीवन को बदल के भगवान से मिला देता है। साहब ये गोविंद को प्रदान करने वाली कथा है। परमार्थ पथ पदम सुजाना का अर्थ क्या है? बोले इन्होंने परमार्थ का मार्ग खोल दिया। सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? श्री लखनलाल जी निषाद राज गोह से कह रहे हैं, श्री निषाद राज गोह और लक्ष्मण जी बैठे हैं, राम जी सोए हुए हैं। निषाद कुछ चिंता में थे तो लक्ष्मण जी ने वहां कुछ धर्म चर्चा करी है। तो वहां लक्ष्मण जी कह रहे हैं परमार्थ एहू मन क्रम वचन राम पद नेहू। परमार्थ क्या है? बोले भगवत चरणों में प्रेम हो जाना या भगवान से जोड़ देना या जुड़ जाना, ये सबसे बड़ा परमार्थ है। इससे बड़ा कोई परमार्थ नहीं है। तो भरद्वाज जी ने क्या किया? बोले याज्ञवल्क्य जी से कथा का आग्रह किया और कथा गंगा को प्रकट किया। जैसे हम लोग भगीरथ के उपकारी हैं, महाराज भगीरथ ने तपस्या करी तभी तो गंगा जी देवलोक से पृथ्वी पर आई, और गंगा मैया पृथ्वी पर आई तो हम सबको उसका लाभ मिल रहा है। आज हम लोग गंगा की गोद में बैठे हैं, इतने इतने महापुरुष गंगा की गोद में बैठे हैं।
तो ये गंगा मैया को भगीरथ ना लाए होते तो क्या हम इतने लोगों को इसका लाभ मिलता? गंगा जी तो देवलोक में विराज रही थी, तो कठोर तप करके भगीरथ लेकर आए कि नहीं? तो उन सब का हम सब पर उपकार है जो गंगा जी को लेकर आए। तो जैसे भगीरथ भागीरथी गंगा को लेकर आए, वैसे ही भरद्वाज जी जो है वो इस भागवती गंगा को प्रकट कर रहे हैं, इसलिए उनको कहा कि ये परमार्थी हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, तापस सामो दामो दया निधाना, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पथ परम सुजाना, परमारथ पथ परम सुजाना, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयाग, भरद्वाज मुनि वसहि प्रयाग, माघ मकर गति रवि जावे होहि, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहि आव सब कोई, तीरथ पतहि आव सब कोई। माघ के महीने में जब सूर्य मकर राशि में आते हैं, हम लोग मकर संक्रांति मनाते हैं। तो मकर संक्रांति क्यों मनाते हैं? क्योंकि सूर्य जो है उस समय मकर राशि में प्रवेश करते हैं। 12 राशियां हैं, वर्ष के 12 महीनों में सूर्य एक एक महीने तक एक एक राशि में प्रवेश रहते हैं, और जब धनु राशि से मकर में प्रवेश करते हैं तो उसको मकर संक्रांति बोलते हैं। एक राशि से दूसरी राशि में सूर्य के प्रवेश काल को संक्रांति काल कहते हैं। तो जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो मकर संक्रांति कहलाती है, जो अभी हम लोगों ने मनाई 14 तारीख को। तो प्रतिवर्ष जब जब सूर्य मकर राशि में आते हैं तब तब माघ मकर गति रवि जब होई, तीर्थ पति आव सब कोई, सब तीर्थपति प्रयाग में आते हैं। प्रयाग जो है वो तीर्थों के राजा है, पुष्कर जो है वो सरोवरों के राजा है। पुष्कर सरोवरों के राजा है, वो पुष्कर जो है तीर्थों के गुरु हैं। तीर्थ गुरु जो है कौन है? पुष्कर, सरोवरों के राजा और तीर्थों के गुरु पुष्कर। और तीर्थों के राजा कौन है? प्रयाग, तीर्थपति। तो सब कोई आते हैं। सब कोई आने का मतलब क्या है? सब कोई का मतलब केवल मनुष्यों से नहीं है, सब कोई का मतलब है देव दनुज किन्नर नर श्रेणी। देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। आप लोग ये मत समझिएगा कि जितने लोग दिखाई दे रहे हैं यही हैं, या जो गवर्नमेंट आकलन करके आंकड़े दिखा रही है कि 40 करोड़ 50 करोड़। आचार्य जी हमें तो लगता है अनंत करोड़ जो है यहाँ विराजमान है, क्योंकि ये 40 करोड़ की गणना तो मनुष्यों की है, लेकिन यहाँ मनुष्य ही नहीं, कौन कौन है? देव दनोजो के नर नर श्रेणी। देव दनोजे नर नर श्रेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी।
जब होई। तो देखिए, हम लोग प्रयाग में बैठे हैं, इसी प्रयाग में भरद्वाज जी का आश्रम है। आप लोग गए, दर्शन करने नहीं गए? अच्छा, कितने लोग अक्षय वट का दर्शन करने गए? बहुत थोड़े लोग गए। क्या करें महाराज जी, भीड़ इतनी है, चला जाता नहीं, कोई वाहन मिलता नहीं, तो नहीं जा पा रहे। और आपकी परेशानी बिल्कुल सही है, पर प्रयास करिए जितना हो सके संतों का दर्शन और इन पावन स्थलों का दर्शन। जो यहाँ बेणी माधव भगवान है, तीर्थराज प्रयाग के जो देवता है वो है बेणी माधव। बेणी माधव यहाँ के देवता है और अक्षय वट यहाँ का मुख्य स्थल है। संगम तो है ही है, गंगा यमुना सरस्वती, सबका दर्शन लाभ ले। और ऐसा नहीं है कि भरद्वाज जी उस समय थे, भरतलाल जी आज भी भरद्वाज जी वहां विराजमान है। आप कहेंगे कि ये तो कल्पना है कि आज भी है, कैसे हैं? तो हम आपको उसका एक उदाहरण दें। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री मलुक पीठ वाले गुरुदेव भगवान अपने जीवन की एक घटना सुना रहे थे। वो सुना रहे थे कि हमारे गुरुजी पिछले किसी कुंभ में पहाड़ी बाबा के नाम से खालसा आज भी पहाड़ी बाबा नाम से लगता है। अब तो उसमें अग्रदेव अग्रपीठ जो है वो भी जुड़ गया है और कई जुड़ गए हैं, तो अब तो एक साथ लगने लग गया है। कल हम गए, महाराज जी का दर्शन हुआ, खूब आनंद मिला। कल खूब महापुरुषों के दर्शन का लाभ मिला। तो महाराज जी सुनाते हैं कि पहाड़ी बाबा जब थोड़ा शरीर शिथिल होने लगा तो एक बार आना नहीं चाहते थे कुंभ में, बहुत भीड़ भाड़ होती है, अब हम नहीं जाएंगे, आप लोग जाओ, अपना करो और कुंभ लगाओ, हम यहीं बैठ के भजन करेंगे। सबका खूब आग्रह था कि महाराज जी चलिए, लेकिन महाराज जी ने कहा नहीं, अब इस बार नहीं जाना है। तो महाराज जी ने सुनाई घटना है, सत्य घटना है, बहुत पुरानी नहीं है कोई, महाराज जी के समय की, महाराज जी की कथा होना थी प्रयाग में। तो महाराज जी की बड़ी इच्छा थी कि गुरुजी पधारें, पर ज्यादा कह तो सकते नहीं। गुरुजनों के सामने बहुत ज्यादा आग्रह दुराग्रह नहीं करना चाहिए। गुरुजन जो आज्ञा कर दें उसी में सुख मान के करना चाहिए, बहुत ज्यादा आग्रह नहीं। अब गुरु, अभी हम अपनी बताएं तो पहले दिन जब हम आए तो गुरुजी यहीं थे, मलुक पीठ वाले महाराज जी। और महाराज जी हमने कहा एक दिन कथा में कृपा करें, तो महाराज जी ने हमारा हाथ पकड़ के अपने हाथ पे रखा और कहा कि देखो हमारा बदन गर्म है, हमें अभी भी बुखार है। तो बिल्कुल महाराज जी गर्म थे। हमने कहा महाराज जी बुखार तो है। बोले देखो वहां से यहाँ तक आने में जाम लगा रहता है, 2 घंटे लगते हैं, अब आप ज्यादा कहोगे तो हम आप तो जाएंगे पर शरीर स्वस्थ नहीं है। तो हमने कहा महाराज जी बिल्कुल मत पधारिए, आप बस अपना आशीर्वाद दे दीजिए और बिल्कुल आप परेशान मत होइए। हमारे कारण आपको परेशान होना पड़े, 2 घंटे आप जाम में फंसे रहे, पर 2 घंटे वापस जाम में फंसे रहे और आप बीमार और जबरदस्ती हम कहेंगे नहीं आप तो आइए, तो यह कोई बात ठीक नहीं है। महापुरुष जो है जिसमें सुख मान करके जो आज्ञा दे उसी को सुख मानना चाहिए, आग्रह दुराग्रह अधिक नहीं करना चाहिए। नहीं आपको करना ही पड़ेगा, ये बात ठीक नहीं। तो महाराज जी की इच्छा तो बहुत थी, महाराज जी सुनाते हैं, लेकिन हमने पहाड़ी बाबा को नहीं कहा। कोई इंदौर वहाँ ग्वालियर के कोई भक्त आए हुए थे, उन्होंने नई गाड़ी खरीदी थी, उन्होंने बहुत कहा महाराज जी हमारी गाड़ी से चलिए, बोले नहीं हमें नहीं जाना है। अब वो भक्त वहीं रुके हुए थे 2-3 दिनों से, जो गाड़ी लेकर आए थे, उन्होंने कहा गुरुजी नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। सवेरे 4 बजे महाराज जी एक दिन जागे और बोले चलिए गाड़ी निकालो चलना है। अब पूछने की हिम्मत तो नहीं हुई कि आप तो 3 दिन से मना कर रहे थे, अचानक गाड़ी में बैठा के चल दिए। यहाँ आए सब लोग बड़े प्रसन्न हुए। तो हमारे मलुक पीठ वाले महाराज जी कहते हैं कि मैंने एकांत में पूछा कि ऐसा अचानक क्या बात हुई कि आप अचानक आ गए। तो एकांत में उन्होंने पहाड़ी बाबा ने सुनाया कि बात ये हुई कि जब मैं सोया हुआ था तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई 3-3:30 बजे मेरे पास एक महात्मा पधारे, और वो महात्मा कोई और नहीं थे, वो श्री भरद्वाज ऋषि थे। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भरद्वाज हूं और मैं तो सोचता हूं कि चलो माघ आएगा, प्रयाग में कुंभ होगा, आप सब लोग आएंगे, पर आप तो आए नहीं, मेरा निवेदन है कि आप आइए। तो बोले भरद्वाज जी मुझे हठपूर्वक बुला के गए हैं, वो मुझसे आज्ञा है तो मैं कैसे ना जाऊं। अब महाराज जी झूठ तो बोल नहीं सकते। हो सकता है किसी को विश्वास ना हो, जिनकी उतनी श्रद्धा नहीं होगी उन्हें विश्वास नहीं होगा, ना हो तो ना हो।
पर हमें तो पूरा विश्वास है कि भरद्वाज जी विराजमान है और भरद्वाज जी बुलाने गए और भरद्वाज जी भी चाहते हैं ऐसे महात्मा आए, ऐसे महापुरुष आए। तो भरद्वाज महामुनि यहां विराजते हैं। देव पितर गंधर्व सब यहां आते हैं और आकर के स्नान करते हैं और भगवत चर्चा करते हैं। क्या करते हैं कि ब्रह्मनिरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगति भगवंत के संजुत ज्ञान। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा कि तीर्थराज प्रयाग में आके क्या करें। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, तत्वों की चर्चा हो, धर्म की चर्चा हो, ब्रह्म की चर्चा हो। लेकिन कई बार जो है लोग क्या करते हैं, किसकी आंखें कैसी दिख रही हैं? रील देखते हो तो सोशल मीडिया में हल्ला किन चीजों का है कुंभ को लेकर। फलाने की आंखें ऐसी हैं, फलाने की शकल सबसे अच्छी है, बोले अमुक साध्वी सबसे सुंदर है, अमुक ऐसा है, अमुक। अरे भैया, शरीर की सुंदरता और आंखें ढूंढने में नहीं, या ब्रह्म को ढूंढने के लिए आए हैं कि ब्रह्म कहां विराजमान है, उस ब्रह्म के तत्व का निरीक्षण है। IIT वाले बाबा के पीछे पड़ गए लोग, सुना था आपने नाम? अच्छा, हम एक बात कहते हैं कि कोई युवक यदि इतनी आधुनिकता में रहकर, इतनी आधुनिक शिक्षा पा करके और खूब वैभव को प्राप्त करके और सबको ठुकरा कर यदि भगवान की शरण में आके अध्यात्म को पकड़ रहा है और अध्यात्म के रंग में रंग करके भगवान के भजन में लगा है, तो क्यों उसको परेशान करते हो? करने दो और उससे प्रेरणा लो कि भैया संसार के भोगों में कुछ नहीं रखा, भगवान के भजन में सच्चा सुख है। उससे प्रेरणा लेके हम भी भजन में लग जाएं। तो कुंभ में आकर के क्या करें, प्रयाग में आकर क्या करें? हम कहना चाहते हैं मंच के माध्यम से आचार्य जी कि आप रील बनाइए, आप खूब जो है अपने YouTube के माध्यम से, चैनल के माध्यम से तरह तरह लोगों तक कुंभ की बातें पहुंचाइए। पर क्या पहुंचाइए? इस समय सारे विश्व की नजरें भारत पर और भारत के बीच में लगे हुए इस तीर्थराज प्रयाग के कुंभ पर टिकी हुई हैं। बहुत सारे देश ऐसे हैं जिनकी जितनी आबादी भी नहीं है उससे कई गुना जो है जनसंख्या इस समय अकेले प्रयाग में बैठी है सनातनियों की। तो सारे विश्व की नजरें हैं। तो संदेश क्या जाना चाहिए? ये संदेश नहीं जाना चाहिए कि कुंभ में जाकर के किसकी आंखें कैसी हैं और किसका क्या कैसा है, किसकी सूरत कैसी है, ये देख रहे थे। बल्कि संदेश ये जाना चाहिए कि सनातनियों ने मिलकर ब्रह्म की चर्चा करते हुए सनातन को आगे बढ़ाने की चर्चा की है, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की चर्चा की है। सनातनियों ने एकजुट होकर के हुंकार भरते हुए अपने भारतवर्ष की रक्षा की चर्चा की है। अपने धर्म को कैसे श्रेष्ठ बनाया जाए, कैसे धर्म की रक्षा हो, कैसे भारत की सीमाओं की रक्षा हो, कैसे धर्म को आगे बढ़ाया जाए, इस पर चर्चा की है। ये सब मैसेज बाहर जाना चाहिए। ये जाना चाहिए कि नहीं? रील बनाइए, ऐसे ऐसे महात्मा यहां विराजमान हैं जो दिन रात जो है धुनी में बैठे हैं, भजन में लगे हैं। वो बात जाए कि सनातन में कैसे कैसे तपस्वी हैं, उनकी तपस्या की कितनी बड़ी साधना है और कितनी बड़ी शक्ति है, वो बात दूर लोगों तक जाना चाहिए। तो क्या है यहाँ का स्वरूप? गोस्वामी जी लिखते हैं कि वहां जाकर क्या करें? ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्णहि तत्व विभाग, कहीं भगत भगवंत के संजुत ज्ञान विराग। खूब भगवत चर्चा होती है और तत्व का निरूपण, परम तत्व क्या है। अब एक बार माघ का महीना पूरा हुआ। अच्छा, माघ के मास को क्या बोलते हैं? कल्पवास। अभी तो कुंभ है, पर प्रतिवर्ष माघ में जो होता है उसको क्या बोलते हैं? कल्पवास। कल्पवास क्यों बोलते हैं, आपने कभी विचार किया?
कल्प के एक कल्प में जितना सत्कर्म करने से जो फल मिलता है वो एक दिन में यहां मिल जाता है, इसलिए उसको कल्पवास बोलते हैं। कल्प कितना बड़ा होता है, बहुत ध्यान से समझिएगा। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, इससे 2 गुना आयु है द्वापर की, कलयुग से 3 गुना आयु है त्रेता की, और कलयुग से 4 गुना आयु है सतयुग की। चारों युगों को मिला दिया जाए तो एक चतुर्युगी कहलाती है। ऐसी 71 चतुर्युगी से कुछ अधिक समय बीतता है तो एक मनवंतर कहलाता है, और ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं, ऐसे 14 मनवंतर जब बीत जाते हैं तो एक कल्प कहलाता है। एक कल्प में कितने वर्ष हो गए, कितने चतुर्युगी हो गई आचार्य जी? 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। भरतलाल जी कितने का? 1000 चतुर्युगी का एक कल्प होता है। अब 1000 चतुर्युगी तक हम लोग भजन कर पाए तो कितने जन्म लेना पड़ेंगे? कितने हजार जन्म हो जाएंगे हमारे? लाखों लाख जन्म हो जाएंगे। उतने में जो लाभ मिलता है वो कल्पवास करने से यहाँ सहज में प्राप्त हो जाता है, इसलिए इसको कल्पवास कहा जाता है कि पूरे कल्प में सत्कर्म करने से जो फल मिलेगा वो यहाँ कल्पवास करने से मिल जाता है। 1 महीने का कल्पवास। अब 1 महीने नहीं करके कोई 1 दिन भी कर ले तो भी सामान्य बात नहीं है। हम लोगों को तो भगवत कृपा से 7 दिन 8 दिन मिले हैं। अब इन 7-8 दिनों में कल्पवास की विधि से कल्पवास करिए। हो सके तो नंगे पैर रहें, ज्यादा से ज्यादा भूमि पे शयन करें, और जितना हो सके भजन करें। सबसे मूल बात है भजन। देखो आप नीचे सो पा रहे हैं कि नहीं, वो आपके शरीर की स्थिति जैसी है और जैसी सुविधा है वैसा करिए, वो बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय नहीं है। आहार में जो जैसा मिल रहा है सात्विकता से पा रहे हैं, ठीक है। सबसे मूल बात है भजन ज्यादा करिए, राम नाम खूब सुमरिए, भगवान नाम खूब स्मरण करिए, खूब कीर्तन करिए, खूब सुमरण करिए। एक बार जब कल्पवास वो हुआ तो सब कल्पवास पूरा होता है तो भरद्वाज जी से आज्ञा ले लेकर के अपने अपने स्थान को जाने लगते हैं। तो एक समय सब लोग विदा हो रहे थे तो बड़े ज्ञानी महात्मा है याज्ञवल्क्य भरद्वाज जी के पास आए, बोले अब हमें भी आज्ञा प्रदान कीजिए, अब हम भी चलते हैं। और जैसे ही याज्ञवल्क्य जी ने कहा हम भी चलते हैं तो भरद्वाज जी ने चरण पकड़ लिए। और चरण क्यों पकड़ लिए? चरण गति का प्रतीक है। उन्होंने कहा पहले मेरी गति कराइए तब आप अपनी गति आगे बढ़ाइए। भरद्वाज राखे पद टेकी, चरण पकड़ लिए। गोस्वामी जी बाबा वर्णन करते हैं कि जागो बालिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे हो पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। नाथो एक संशय पाल मोरे, करताल वेद तत्व सावतोरे, करगत वेद तत्व
भरद्वाज जी चरण पकड़ के कह रहे हैं, हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है, आप रुक जाइए और उस संशय का निवारण कर दीजिए। क्या संशय है? अच्छा, एक बात विचार करो कि इतने दिनों तक प्रयाग में रहकर इतने महापुरुषों का सत्संग प्राप्त करके और इनके मन में संशय रह गया। क्या संशय है? कहो कहो। बोले देखो, कहने में बहुत डर लग रहा है, संकोच भी हो रहा है। नहीं नहीं, डरते क्यों? कहो ना। कहते सो मोई लागत भय लाजा, कहते सो मोहि लागत भय लाजा, जो ना कहा हो बड़ हो ही आजा, जो ना कहो बड़ होहि अकाजा। नाथ एक संशय बड़ मोरे, नाथ एक संशय बड़ मोरे, करताल वेद तत्व सब तोरे। करगत वेद तत्व सब तोरे। अच्छा, कहने में भय किस बात का है? भय ये है कि कहीं आपको ये ना लगे कि मेरी परीक्षा ले रहे हैं, और लाज इस बात की है कि आप कहेंगे इतने दिनों तक प्रयाग में रह के अभी तक संशय बना हुआ है, अभी तक समझ में नहीं आया। याज्ञवल्क्य मुस्कुराए, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, मुस्कुराकर बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं, कहो कहो क्या बात है, डरो मत, कहो। तो हाथ जोड़कर प्रणाम करते हुए कहा, आप कृपा करके मुझे ये बतलाइए कि राम कौन है? राम कौन है, मैं ये जानना चाहता हूं। याज्ञवल्क्य जी ने कहा, आपको नहीं पता है राम कौन है? बोले नहीं, सुना तो मैंने है। एक राम अवधेश कुमारा, तिन कर चरित विदित संसारा। एक राम अयोध्यापति के पुत्र राम हैं, जिनका चरित्र सारे जगत में विस्तृत है, प्रचलित है। क्या है उनके चरित्र में? नारी ब्रह दुख लहेऊ अपारा, भयऊ रोष रण रावण मारा। अच्छा, ये चौपाई में देखो आचार्य जी, भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य जी कहना चाहते हैं कि इन राम के जीवन में तो राग द्वेष क्रोध दिख रहा है, तो क्या यही परम ब्रह्म है? कैसा? बोले नारी ब्रह, काम दिख रहा है, दुख लहेऊ अपारा, दुख दिख रहा है, और भयऊ रोष क्रोध दिख रहा है, बैर दिख रहा है, तो क्या यही परम ब्रह्म राम है? प्रभु सोई राम की अपर कहूं जाहि जपत त्रिपुरारी। भगवान महादेव जिनको जपते हैं वो यही राम है कि कोई और राम है? अच्छा, आप लोग जरा विचार करिए कि क्या भरद्वाज जी को नहीं पता कि राम कौन है? पता है, क्योंकि आरंभ में ही कहा है, तिन ही राम पद अति अनुरागा। वो तो राम जी के परम अनुयायी हैं, राम जी के परम अनुरागी हैं, उनको सब पता है। पर हम जैसे मूर्खों के लिए ऐसा प्रश्न किया, और किसके लिए किया? समयलाल जी कहां गए आज? हाँ हाँ, तो समयलाल जी इसलिए ऐसा प्रश्न किया कि भरद्वाज जी जानते हैं आने वाले समय में ऐसे ऐसे ज्ञान गुमानी हो जाएंगे जो ज्ञान के अभिमान में ये सब बातें कहेंगे। तो उनके लिए मैं अभी प्रश्न कर देता हूं और अभी उसका समाधान कर देता हूं। और उनकी उस युक्ति को याज्ञवल्क्य जी पहचान गए हैं? अच्छा, कबीर बाबा ने भी कहा है कि राम कौन है? बोले एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, और एक राम सब जग से न्यारा। तो चार राम तो यही हो गए, पर राम है कितने? लेकिन कबीर बाबा की वाणी बड़ी अटपटी होती है। कबीर बाबा क्या कह रहे हैं? एक राम दशरथ का बेटा, और दूसरा नहीं, एक राम घट घट में लेटा। समझ में आई? दूसरा नहीं, एक राम का सकल पसारा और एक ही राम सब जग से
एक ही राम है, राम दो नहीं है। याज्ञवल्क्य जी ने क्या कहा कि जैसे आपने प्रश्न किया है ऐसा ही प्रश्न पार्वती जी ने किया था, ऐसा ही संशय कीन भवानी। अच्छा, इस चौपाई में भी एक गहराई है समयलाल जी। ऐसे ही संशय का मतलब क्या है? बोले ना तो संशय तुम्हें है और ना संशय उन्हें था। तुमने भी नकली नाटक करके संशय जताया है और उनको भी नकली नाटक था, क्योंकि वो भी भवानी है, वो सब जानती है। तो ना तो उनको संशय था और ना तुमको संशय है। लेकिन जैसे तुम मुझसे रामचरित्र सुनने के लिए नाटक करके अनजान बन रहे हो, ऐसे ही वो अनजान बन करके नाटक करके भगवान शंकर से पूछ रही थी। इसलिए कहा ऐसे ही संशय कीन भवानी। महादेव तब कहा बखानी, सती जी के रूप में उन्हें संशय हुआ। पर इसी प्रकार पार्वती ने प्रश्न किया है। एक बार त्रेता योग माही, एक बार त्रेता योग माही, शंभो गए को भज ऋषि पाही, शंभु गए को भज ऋषि पाही, संग सते जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार गोस्वामी जी ने जहां जहां एक बार शब्द का प्रयोग किया है, वो भी विशेष घटना को, विशेष क्रम को जहां आरंभ करना होता है वहां कहते हैं एक बार। त्रेता युग का अवसर था। भगवान महादेव कथा की लालसा से एक महात्मा के आश्रम में गए और अकेले नहीं गए, संग सती जगजननी भवानी, अपनी अर्धांगिनी भगवती सती को साथ में लेकर गए। और संकेत बहुत प्यारा है। अच्छा, भगवान महादेव कहां विराजते हैं? बहुत ऊंची शिखर, कैलाश के शिखर पर। और कथा सुनने कहां जा रहे हैं? अगस्त ऋषि के आश्रम पर, जो कि नीचे है। कथा का सिद्धांत क्या है? बोले कथा सुनना हो तो जैसे भगवान शंकर ऊंचाई से नीचे उतरे, वैसे ही कथा सुनना हो तो जिस ऊंचाई पर बैठे हो पहले उससे नीचे उतरो। बात समझना। किस ऊंचाई पर हम लोग बैठे हैं? किसी को लगता है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, किसी को लगता है हमने बहुत कथा सुनी है, किसी को लगता है हमने 50 बार रामायण पढ़ ली, किसी को लग रहा है हमने इतने बड़े धनी आदमी हैं, इतने बड़े बड़े कथा। तो हम इस ऊंचाइयों पर बैठे हैं और इन ऊंचाइयों पर जब तक बैठे रहेंगे तब तक मानस का मर्म समझ में नहीं आएगा। जब हम इन ऊंचाइयों से उतरेंगे, जैसे भगवान शंकर ऊंचाई से नीचे उतरे, वैसे हम भी ऊंचाई से नीचे उतरेंगे, तब कथा का मर्म समझ में आएगा। साहब, कथा तो कथा है। कथा में कितने लोग बैठे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कथा कितने लोगों में बैठती है? कथा में तो बहुत लोग बैठते हैं, पर कथा कुछ लोगों में बैठती है। किस में बैठती है? बोले जो नीचे बन के बैठता है, क्योंकि पानी तो नीची जगह में जाकर रुकेगा। पानी जहां नीचा होगा वहां रुकेगा। जिसमें अधिक विनम्रता होगी, जिसमें अत्यधिक विनम्रता, सहजता और दीनता होगी, वहीं जाके कथा का रस रुक जाएगा साहब। बाकी तो कथा का रस इधर उधर लुढ़क जाएगा। है? और कथा सुनने जाओ तो हो सके तो अपनी अर्धांगिनी को साथ ले जाओ। है? संग सती जग जननी भवानी। क्यों? बोले एक कथा सुनेगा दूसरा नहीं सुनेगा, तो एक सत्संगी रहेगा दूसरा नहीं रहेगा, घर में तकरार होगी। एक का स्वभाव अलग है, दूसरे का अलग। दोनों सुनेंगे तो दोनों सत्संगी होंगे, दोनों का स्वभाव मेल खाएगा, दोनों में आनंद होगा और प्रेम से जीवन चलेगा साहब।
और यदि गृहस्थी में पति पत्नी दोनों भजन करने वाले मिल जाए ना, तो गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। सब आश्रमों की अपनी अपनी महिमा है, हर आश्रम की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, लेकिन गृहस्थ आश्रम भी बुरा नहीं है। हम ये ना सोचे कि अरे हम तो गृहस्थी में पड़े, हम क्या करें। भैया यदि हम सदगृहस्थ बन जाएं और पति पत्नी दोनों मिलकर भजन में लग जाएं तो गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। धन्यो गृहस्थ आश्रम, धन्य है ये गृहस्थ आश्रम जिसमें संत कहां प्रकट होते हैं? किसी गृहस्थ के घर में होंगे। भगवान अवतार लेके आएंगे तो कहां आएंगे? किसी गृहस्थ के घर में। इसलिए ये मत बहाना बनाइए कि हम तो गृहस्थी में पड़े, हम क्या करें। अरे भैया गृहस्थी में रह के भी खूब भगवान को पाया जा सकता है। भगवान शंकर कैलाश से नीचे उतरे, वो कथा सुनने कहां गए? कुंभज ऋषि। और उदाहरण मतलब संकेत कितना प्यारा है। कुंभज का मतलब समझते हैं? कुंभ से जिसका जन्म हुआ हो उसको बोलते कुंभज, घड़े से। अगस्त ऋषि का जन्म घड़े से हुआ है। भगवान शंकर समुद्र हैं कथा के। अब समुद्र जा रहा है घड़े के पास। कुंभज माने घड़े के पुत्र। भगवान शंकर कथा के समुद्र हैं और कथा का समुद्र कथा सुनने जा रहा है घड़े के पास। माने ये मत सोचो कि हम बहुत बड़े हैं। अरे कथा तो भैया कहीं भी मिले वहां सुन लेना चाहिए, वहां छोटे बड़े का विचार नहीं करना चाहिए। और जैसे ही आते हुए देखा, बड़ा आदर महात्मा अगस्त ने भगवान शंकर का किया है कि रामो कथा, कि रामो कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। सुनी महेश, सुनी महेश परम सुख पानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। 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 ओ सुनी महेश, सुनी महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। अच्छा, गोस्वामी जी की लेखनी बड़ी सावधान है। जब अगस्त ऋषि ने कथा गाई तो श्रोता दो थे, शिवजी और सती। पर सुनने वालों में गोस्वामी जी ने एक का ही नाम लिखा है, सुनी महेश परम सुख मानी। शिवजी ने सुनी। बोले सती जी का नाम नहीं लिया क्या? उन्होंने नहीं सुनी? बोले नहीं, उन्होंने नहीं सुनी, इसलिए हमने उनका नाम श्रोताओं की लिस्ट में से हटा दिया। क्यों नहीं सुनी? क्योंकि जब भगवान शंकर और सती माता आए तो ऋषि अगस्त ने दंडवत प्रणाम करते हुए उनका सत्कार किया। और जब दंडवत प्रणाम करते हुए सत्कार किया तो भरतलाल जी, महात्मा अगस्त को चरणों में लोटे देखकर सती जी के मन में विचार आया, ये कथा कहेंगे? ये तो पहले ही पैरों में गिर रहे हैं, लोटपोट हो रहे हैं। अरे बाबा मैं क्या कथा कहूंगा, क्षमा करना। किसी की विनम्रता का अर्थ गलत नहीं लगाना चाहिए। यदि कोई आपको प्रणाम कर रहा है तो इसमें अपनी विशेषता मत देखो कि हम इतने श्रेष्ठ हो गए जो हमें लोग प्रणाम कर रहे हैं, बल्कि प्रणाम करने वाले की विशेषता देखो कि इसमें कितनी विनम्रता है जो हमें प्रणाम कर रहा है?
अच्छा सच बताओ, प्रणाम करने में किसकी विशेषता है? जिसको प्रणाम हो रहा है उसकी, कि जो प्रणाम कर रहा है उसकी? ना करे तो क्या कर लोगे? है किसी पे जोर है? नहीं करना प्रणाम। आजकल के बच्चे नहीं करते। घर वाले कहते हैं महाराज जी आए प्रणाम कर, अब वो उधर घूम रहा है, मोबाइल चला रहा है, अब नहीं कर रहा तो क्या करे? महाराज जी भी इधर उधर देखने लगते हैं, घर वाले भी कहते हैं अब क्या करें महाराज जी, पढ़े लिखे बच्चे हैं वो नहीं सुनते। अच्छा हमें आश्चर्य लगता है कि पढ़ने लिखने के बाद तो और ज्यादा विनम्रता आनी थी, कैसे पढ़े लिखे हैं कि ये सब भूल गए। हमारे राम जी जब पढ़ के आए तो प्रातः काल उठ के रघुनाथा माता पिता गुरु नाभि माथा। पर आजकल की शिक्षा पद्धति ऐसी हो गई तो उसमें भी किसी का क्या दोष? शिक्षा पद्धति जो हो गई वो ऐसी हो गई कि उसमें संस्कार कहाँ है? बस पेट भरने की विद्या सिखाई जा रही है। लेकिन भैया केवल तन के पोषण से काम नहीं करेगा बनेगा, जिससे आत्मा की खुराक मिले वो ज्ञान भी बच्चों को देना चाहिए, जिससे बच्चों की आत्मा की खुराक मिले, उनमें संस्कार आए, उनका जीवन हर तरह से उत्कृष्ट बने। तो अगस्त्य ऋषि प्रणाम कर रहे हैं, सती जी के मन में एक पूर्वाग्रह आ गया, अरे ये बाबा जी कथा कहेंगे, मुझे तो नहीं लगता। एक बात आचार्य जी कि यदि आपको कथा वक्ता के प्रति श्रद्धा नहीं है, कितनी भी अच्छी कथा हो जाए आपको उसका लाभ नहीं मिलेगा, पक्की बात। उसका प्रमाण सती जी है। कथा वक्ता में श्रद्धा नहीं है, इसीलिए कहा गया है कथा वक्ता को भगवान का रूप माने। कल हमने उदाहरण दिया था कि गुरुजी को भगवान माने, माताजी को भगवान माने, पिताजी को भगवान माने। क्यों? मनुष्य मानेंगे तो दोष दिखेंगे, भगवान मानेंगे तो उनमें श्रद्धा जमी रहेगी। इसी तरह कथा व्यास को व्यासाय विष्णु रूपाय कहा। क्यों? बोले यदि उनको हम भगवान रूप में मानेंगे तो उनकी वाणी हमें प्रमाण रूप में भगवत वाणी के समान लगेगी और हमारा कल्याण हो जाएगा। और हम उनको मनुष्य मानेंगे तो उनमें दोष दिखेंगे, उनका पटका ऐसा था तो उनके बाल ऐसे थे, तो उनके कान ऐसे थे तो उनके गाल ऐसे। ये सब चक्कर में नहीं पड़ना है। अरे भैया अत्यंत श्रद्धा व्यासपीठ के प्रति होना चाहिए। व्यासपीठ पे कौन बैठा ये महत्वपूर्ण नहीं है, व्यासपीठ साक्षात व्यासासन है। उतना ही आदर हो जैसे लगे साक्षात व्यास जी बैठे। ये हम अपने लिए नहीं कह रहे, नहीं आप लोग सोचो कि महाराज जी अपनी पूजा कराने के लिए बढ़िया उपदेश दे रहे हैं। ये हम आपके कल्याण के लिए कह रहे हैं कि कहीं भी कथा सुनने जाओ तो इस भाव से कथा सुनना कि सामने जो व्यास मंच लगा है इसमें साक्षात भगवान नारायण विराजमान है? पर व्यासपीठ की अपनी जिम्मेवारी भी हो जाती है आचार्य जी। फिर व्यासपीठ की जिम्मेवारी ये है कि वो व्यासपीठ पे बैठ के मुजरे ना सुनाए। हम तो विष्णु भगवान मान रहे हैं और वो श्री राधे। तो इसलिए जिम्मेवारी दोनों पक्ष की है। पर सती जी के मन में पूर्वाग्रह आ गया तो कथा में उनको कोई श्रद्धा नहीं रही, और वक्ता में श्रद्धा नहीं रही तो कथा में श्रद्धा नहीं रही। अच्छा अब देखिए सती जी के जीवन में क्या क्या दोष हुए, बहुत ध्यान से समझना इस प्रकरण को। कथा तो सबने सुनी है पर इसकी कुछ बारीकियां। सती जी से पहला अपराध हुआ, एक संत में श्रद्धा नहीं रखी। सती जी से दूसरा अपराध हुआ कि उन्होंने कथा नहीं सुनी, सुनी महेश। अब आगे देखते जाना कितने कितने अपराध सती जी से बने हैं। भगवान शंकर कथा सुने, महात्मा अगस्त्य से कहा कि कुछ मांगिए, पर भारत का ऋषि मांगता नहीं है। भरद्वाज जी ने, वो अगस्त्य जी ने कहा कि जो आपको प्रिय हो वो दे दीजिए। तो भोले बाबा ने कहा कि भाई मुझे प्रिय तो भगवत भक्ति है, मैं तुम्हें भगवत भक्ति प्रदान करता हूं। तो भगवान की भक्ति का वरदान दे करके भगवान शंकर, ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई, भगवान की भक्ति का वरदान देके भगवान शंकर चले। अच्छा भगवान शंकर जब आए थे तो छोटे बनकर आए थे, और जब लौटे तो बड़े हो गए। और सती जी आई थी तो बड़ी बनकर आई थी, लौटी तो छोटी हो गई। आप कहेंगे ये कैसे? अरे जब आए थे तो गोस्वामी जी ने लिखा, एक बार त्रेता युग माई शंभु गए,
तो शंभु नाम छोटा सा है कि नहीं, शंभु गए। और सती जी आई, बोले संग सती जग जननी भवानी, तो बड़ी होके आई। और लौटे जब लौटे तो सुनी, अच्छा कथा सुनी तो नाम बड़ा, सुनी महेश, तो बहुत शंभु 2 अक्षर का नाम था, और सुनी तो 3 अक्षर का हो गया, सुनी महेश 3 अक्षर का हो गया। और लौटे तब 4 अक्षर का हो गया, मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारे। मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी। मुनि सन बेदा मांगो त्रिपुरारे। मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी। भोले बाबा का नाम कितने अक्षर का हो गया? 4। प्रमोशन हुआ कि नहीं? इसका सीधा अर्थ है भैया, कथा में बैठोगे तो कथा श्रद्धा से सुनोगे तो प्रमोशन हो जाएगा, और कथा में दोष देखोगे तो डिमोशन हो जाएगा। सती जी जब आई थी तो संग सती जग जननी भवानी, और लौट के गई तो नाम ही नहीं लिखा। क्या लिखा? चली बोले अहंकारी दक्ष की बेटी, इसलिए कहा चली भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष कुमारी कैसी है? बोले जैसे दक्ष अभिमानी वैसी बेटी अभिमानी। कथा नहीं सुनी इसलिए गोस्वामी जी व्यंग कर रहे हैं। अच्छा अब आनंद देखिए, जब भोले बाबा ने कथा सुनी तो मन में भगवत दर्शन की लालसा जागी। और कथा सुनने का फल क्या है? कथा सुनने का फल है कि मन में भगवान के दर्शन की लालसा जग जाए, भगवान के मिलन की चाह जग जाए, तो समझ लेना मैंने सही से कथा सुनी है। और भगवान के मिलन की चाह न जगी तो समझ लेना कि सुनने में कमी रह गई, या तो सुनाने में कमी रह गई या सुनने में कमी रह गई। अरे परीक्षित जी का एक ही कथा में काम बन गया, और हमने इतनी सुन ली तब भी काम नहीं बन रहा, तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो हो रही है। भोले बाबा जब कथा सुनकर चले तो तुलसी दर्शन लोभ मन डर लोचन लालची, मन डर लोचन लालची। जब कथा व्यक्ति सुन ले तो उसके मन में दर्श की लालसा जगनी चाहिए कि अब मुझे भगवान मिल जाएं, है कि दर्श बिना दुख न लागे, दर्श बिना दुख न लागे, दुख न लागे, ओ दुख न लागे, दर्श बिना दुख न लागे, दर्श बिना दुख न लागे। मन में दर्श की चाह जग जाए, कब दर्शन होंगे, कब मुझे मेरे प्रभु मिलेंगे, कैसे मुझे उनका दर्शन होगा। ये लालसा नहीं जगी तो बेकार है। एक जगह गोस्वामी जी कहते हैं कि मान मिलो धन मान मिलो और सुंदरता तन से लपटी, घूमत द्वार गजेंद्र हजारों
इंद्र हो सो कछु नाहि घटी। समाज में खूब मान प्रतिष्ठा मिल जाए, खूब धन और दौलत मिल जाए, खूब शरीर में सुंदरता और आकर्षण आ जाए, सब कुछ है। घूमत द्वार गजेंद्र हजार, माने इंद्र जैसा वैभव आ जाए कि दरवाजे में हाथी बंधे हों। इंद्र हंसो कछु नाहि घटी, लेकिन तुलसी जगदीश की भजन बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी। जैसे कोई स्त्री सर्वांग सुंदरी हो, सुंदर वस्त्र अलंकार धारण किए हुए हो और उसकी नाक कटी हो, क्या अच्छी लगेगी? तो जीवन में सब कुछ आ गया पर भगवत प्रेम, भगवान के दर्शन की चाह नहीं जगी तो समझ लेना भैया हमारी नाक कटी हुई है, हमारी सुंदरता नहीं हो सकती। जैसे भोजन में सब कुछ मिला दिया जाए, तरह तरह के मसाले, तरह तरह की चीजें डाल दी जाएं, लेकिन राम रस ना डाला जाए। राम रस किसे कहते हैं? कितने लोगों को पता है राम रस किसे कहते हैं? अब सब लोग कुंभ में बैठे हैं, साधु पुरुषों का संग कर रहे हैं, तो साधु साई भाषा लोगों को पता है। साधुओं की भाषा में नमक को राम रस बोलते हैं। माताएं भोजन बनाती, कितने भी बढ़िया व्यंजन बना ले पर राम रस ना छोड़े, स्वादिष्ट लगेगा, एकदम फीका। उसी तरह जीवन में सारे रस आ जाएं पर राम रस ना आए तो जीवन फीका बना रहेगा साहब। इसलिए जीवन में राम रस प्रकट होना चाहिए। दर्शो बिना दुख न लागे, दर्श बिना दुख न लागे। हाँ दुख न लागे नैन, दुख न लागे नैन। दर्श बिना दुख न लागे।